मुंडा पांडे ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम। संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुंडा पांडे ब्लॉक की ग्राम पंचायत मछरिया व सिरसा इनायतपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जयपाल सिंह ने किया। ग्राम प्रधान अजय कुमार ने ग्रामवासियों को बताया कि बजट के आधार पर ग्राम में विकास किया जा रहा है। आने वाले 2 वर्ष में ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से विकास से सुसज्जित किया जाएगा। ग्रामीणों ने ब्लॉक अधिकारियों के सम्मुख रास्तों के निर्माण विकास की समस्याओं को रखा। सरकार की उपलब्धियों को चलचित्र वाहन के माध्यम से उपस्थित दर्शकों को दिखाया गया तथा सरकार की जनकल्याणी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में NRLM बाल विकास परियोजना मलिक गैस वितरक मुरादाबाद द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत पात्रों को गैस चूल्हा सिलेंडर का वितरण तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की स्टॉल लगाकर संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया तथा गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की गई व पुष्ट आहार भेंट किया गया। जल जीवन मिशन की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान द्वारा लाभार्थियों को घनौरी वितरण की गई। कार्यक्रम में ADO पंचायत विनोद कुमार, ग्राम प्रधान अजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार, भाजपा जिला मीडिया किसान मोर्चा प्रभारी प्रदीप सिंह, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर ममता दिवाकर, शशि राजबाला, सर्वेश, सतीश प्रजापति, प्रेमपाल सिंह, जगत नारायण, राजपाल सिंह, प्रदीप सिंह राजपूत आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। जो बच्चे होटल पर चढ़े हुए हैं उन्हीं का राशन आता है, उन्हीं को दिया जाता है। सरकार से ऑनलाइन काम है, बिना ऑनलाइन नहीं पहले तो दे दिया जाता था, अब बिना ऑनलाइन कोई भी सुविधा सबको पता है कि ऑनलाइन ही है। जिनके आधार बने हुए हैं वही ले सकते हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनता का धन्यवाद। कार्यक्रम आपने सफल बनाया। जो लोग आप आए उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं आए और सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें तो सफाई एकदम से हो जाएगी क्या, ये बताइए सर? तो खरंजे हम थोड़ी ठीक कराएंगे, ये बताइए आप। आज से और आगे से रोज होगा और आपको कोई रोज तो देखिए, हमारे गांव की जो सफाई कर्मचारी है, इन्होंने क्या बात कही कि जब नाली खरंजे ठीक नहीं तो सफाई कहाँ से होगी? तो बात कहाँ आ रही है बाबा निकल के? रास्तों की, नाली खरंजे की, इस सब की समस्या के समाधान के लिए ग्राम प्रधान से कहिए। उस समय जब नहीं सुनता है तो उस समय जब कहाँ चले जाते हो आप लोग? जब चुनाव आता है तो ठीक है, अब कोई बातें उनसे कहिए, करेंगे वो। अब तक जाइए, हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा हमारे गांव के प्रधान श्री अजय कुमार जी बताएं कि भाई ये समस्या है गाँव लोगों की क्यों है। हेलो, अरे सब लोग देख लें। भाई मैंने वो हाथ सब लोग देख जाए। सब भर करके पंडाल घर चल के देखिए जरा, फिर धान है भगाइए, इस तरीके से तो बात करते हैं। इनका नाम लिखवा, हम लिखवाएंगे, ठीक है? कदम में पहुंच जाएंगे, नाम लिखवा के आएंगे इनका। सब लोग बैठे इतनी बात समझे कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये हमारी नाली खराब है, खरंजा खराब है, कोई प्रधान अपने घर से पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा। आप समझ लीजिए, हमारे गांव में ग्राम पंचायत मछरिया, इसकी निधि कितनी आती है शायद आप लोगों को ना पता होगा। आज तक किसी ने आज तक ये नहीं सोचा होगा निधि आती कितनी है, मिलती कितनी गाँव के लोगों को, ये प्रधान कितनी निधि मिलती है। आप समझ लो, सब आज मैं बता रहा हूँ सब लोगों को। देखिए ना, हमारे गांव में अब से पिछली पंचवर्षीय योजना की 20 लाख रुपए निधि 1 साल की थी। सब लोग सुन लो, 20 लाख रुपए की निधि थी 1 साल की, जिसमें 30% निधि, जिसमें कि 30% निधि काट कर ग्राम प्रधान की और ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत जो होते हैं उनकी निधि में जोड़ दी गई। ये शायद जानकारी किसी को नहीं होगी। समझ लीजिए, गांव के लोग जानकारी रखते नहीं है। 30% निधि का मतलब जान रहे हो, 6 लाख रुपए साल का। 20 लाख रुपए का 6 लाख रुपए साल का
6 लाख का मतलब होता 5 साल में 30 लाख रुपया। यदि 30 लाख रुपया लगाया जाएगा वो दिखाई देगा। यहाँ आदमी आके कहता प्रधान के पास कि हमारा काम नहीं हुआ। अब समझ लो बचता है कितना 16 लाख रुपए, 14 लाख रुपए बचता है 20 लाख में से, जिसमें कि 20,000 रुपए हर 6 महीने गौशाला को दान दिया जाता है। 1% इसका वापिस जाता है। जितना पैसा सरकार देती है उसका 1% वापिस लेती है, दूसरा केंद्र में अलग वापिस देता है, राज्य में साथ ही वो अलग वापिस देता है। दोनों का 1% वापिस जाता है। जिसमें दूसरी चीज होती है, ये पंचायत भवन आपके हैं, स्कूल आपके हैं, इनका बिल कौन भरता है? ग्राम प्रधान निधि से मिल जाता है इसका। और समझ लीजिए, अगर पंचायत शाखा हमारे गांव में तैनात है, उसकी निधि जाती है, वो ग्राम प्रधान की निधि से जाती है, उसका सैलरी जाती है। अगर केयर टेकर हमारे अलग हुआ है, उसकी सैलरी जाती है, ग्राम प्रधान निधि से जाती है। आप समझ लो, जो कहते हो ना कि काम नहीं हुआ, कितना पैसा बचता? 12 लाख रुपए करीब बचता। आप जोड़ लेना बैठ के इसका। प्रधान की सैलरी जाती है, वो भी इसी से जाती है। अब 12 लाख रुपए सुनिए, 3 साल मुझे प्रधान बने हो गए। 3 साल के अंदर 7 लाख रुपए का एस्टीमेट उस स्कूल का है, काय क्लब का, जो काय क्लब में काम कराया है मैंने। 9 लाख रुपए का एस्टीमेट इस बार स्कूल का प्राइमरी का, जिसमें काम कराया गया है। 11 लाख रुपए का एस्टीमेट पंचायत भवन का है, जिसमें काम कराया गया है। आप बताइए मैं कितना रुपया हो गया? 3 साल में प्रधान से क्या कराऊं बताइए आप मुझे। उसके बाद 11 लाख रुपए का एस्टीमेट उस रास्ते का, मेरे जो रास्ता इस गली से गुजरा 200 मीटर का रास्ता कराया गया है। उसके बाद श्री चोरमा जी की गली कराई, उसका एस्टीमेट देख लीजिए निकलवा के। उसके बाद लोटू वाले गली कराई, उसका एस्टीमेट देख लीजिए निकलवा के। काम कितने हुए हैं? तो उनकी गली कराई, उनका एस्टीमेट देखिए। एक लंबू मिस्त्री साहब है, उनकी गली कराई, वो देखिएगा। इधर गली कराई एक अभी बराबर में, ये देखिए। ऐसा ही काम नहीं होता, आप लोगों का काम होता है। जितना पैसा मिलेगा प्रधान को उतना ही काम कराया जाएगा। आप चाहे कुछ भी कहिए, इसमें आगे जितना पैसा आएगा उतना ही काम होगा। कोई प्रधान या कोई भी अधिकारी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करता है। आप ये सोचो कल को मेरी गली पड़ जाए, नहीं पड़ेगी, जब पैसा होगा तभी ग्राम प्रधान पड़वाएगा। ये आप सरकार से कहिएगा। अगर सरकार ज्यादा पैसा देगी, ज्यादा विकास होगा। या तो आदमी कहता है कि